अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ PHY 101 के जो करंट पेपर है वो। उससे पहले आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो पेपर्स करंट पेपर्स लेटेस्ट हमारे हो रहे हैं उसके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट के पेपर्स भी मैं अपलोड करूं तो आपने क्या करना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, लास्ट में होती है, वहां से ईमेल कर सकते हैं। अगर वो पेपर्स आपके सब्जेक्ट रिलेटेड अवेलेबल हुए तो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, अदरवाइज़ सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। ठीक है, तो आपने इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर्स जो करंट लेटेस्ट आप लोग दे रहे हैं वो भी शेयर करने हैं ताकि आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारे सेमेस्टर्स होंगे उसमें भी दूसरों की हेल्प हो जाएगी, ना सिर्फ अब बल्कि ईयर्स जो आएंगे सेमेस्टर्स, क्योंकि हमारे जो अवेलेबल पास्ट पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, 2013, 14, ज़्यादा 16 तक के, आई होप। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोग शेयर करेंगे तो 2020 का भी बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे पास स्टोरेज हो जाएगा कि क्वेश्चंस का डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, अदरवाइज़ आपके साथ ही रह जाएंगे ये क्वेश्चंस। ओके जी, मैं आपको दिखा दूं कि आज मैं कौन से पेपर किसी स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं अपने पेपर्स, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ये पेपर्स। सो किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था ये पेपर, PHY 101 करंट पेपर 11 सितंबर 8 o'clock का है। 2 to 3 MCQs वर फ्रॉम पास्ट पेपर। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो पास्ट पेपर में से आ रहा है और कुछ कह रहे हैं पास्ट पेपर से आ रहा है। भाई सबसे पहले तो है जिंदाबाद हमारे हैंडआउट्स और PPT स्लाइड्स। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेना, यानी CGPA भी बहुत अच्छी आए आपकी, तो पहले हैंडआउट्स, क्योंकि मैं ख़ुद भी हैंडआउट्स, मैं सच्ची बात बताऊं, ये अब आकर मुझे पता चला भाई यूट्यूब पर भी होते हैं। जब मेरी दफ़ा था ना मुझे इतनी एक ही वेबसाइट का पता था और बाकी किसी वेबसाइट का नहीं पता था कि किसी वेबसाइट पर कोई आइडिया सॉल्यूशन मिलता है या कोई यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या करते थे, हैंडआउट्स अपने प्रिपेयर करते थे। मैं लेक्चर बहुत, वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मैं लेक्चर कम सुनती थी क्योंकि 1 घंटे का नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेशक लेक्चर वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है आप पढ़ सकते हैं ना सुने, लेकिन जो लेक्चर हैंडआउट्स है ना उसको अच्छे तरीके से करें अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है, पेपर्स पर डिपेंड करेंगे कम्प्लीटली कि लास्ट में आप लोगों ने लास्ट मंथ में या लास्ट डेज़ में 5-10 डेज़ में पूछ रहे होते हैं जी हाई क्या करें, अब आ गए पेपर्स। भाई अगर CGPA अच्छी लेनी है तो हैंडआउट्स पहले पढ़ो या लेक्चर सुनो या PPT स्लाइड्स लो। उसके बाद टेस्टिंग के तौर पर आप लोग इन पास्ट पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो डिपेंड करते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही रो रहे होते हैं कि हमारे भाई 2-3 आए, पास्ट पेपर में से आया नहीं, मैंने इतने MCQs याद किए, कुछ भी नहीं आया। आप लोग पहले हैंडआउट्स याद करें, उसके बाद पास्ट पेपर टेस्टिंग के तौर पे कि मैंने पूरे हैंडआउट्स कर लिए हैं, अब मैं पास्ट पेपर से करूं कि भाई मुझे आता भी है कि नहीं आता। ठीक है, उस तरह से याद कर लें अगर अच्छे मार्क्स लें। अगर पास होना है भाई पेपर्स वगैरह देखें, आप लोगों की मर्ज़ी है आगे। ओके जी, सब्जेक्टिव बता रहा है क्या था, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू, एक्सप्लेन करना है। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस आए हैं ये क्वेश्चन जिन टॉपिक से या जिन लेक्चर से रिलेटेड हैं उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। हो सकता है ये एग्जांपल, सपोज करो ये एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर आ गई, हो सकता है उसी लेक्चर में से एग्जांपल नंबर 2 या 3 आ जाए या कोई क्वेश्चन दे दें आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मार्क्स पे डिपेंड करता है, हर तरह से हर टॉपिक को याद किया करें, यानी 3 एंगल जैसे होते हैं ना, हर एंगल से, ताकि कोई भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके दे दें आपको आता हो। व्हाट इज़ द मेजर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड सिंपल इलेक्ट्रिक मीटर, ये क्वेश्चन था। व्हाट डज, अब गैल्वेनोमीटर वाला और इलेक्ट्रिक मीटर वाला इसका डिफरेंस भी आ सकता है। इसका लॉन्ग अगर आपका टॉपिक है, आई थिंक लॉन्ग भी होगा क्वेश्चन एज ए, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर लें। हो सकता है गैल्वेनोमीटर पर आपको नोट दे दें या क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेज है, दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाई डजंट द केल्विन स्केल हैव एनी नेगेटिव नंबर्स, क्यों नहीं होते। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स बताना है। अब केल्विन स्केल की बात है कि केल्विन स्केल पे भी आपको टॉपिक, यानी हमारा केल्विन स्केल टॉपिक है। ठीक है, फाइंड द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ फोटोज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट, कहाँ पर होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है, वेवलेंथ वाला, फोटो स्कैटर्ड वाला ये टॉपिक है, ये करें। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड दैट इज़ 3 टाइम्स, ये टाइम्स है भाई, टर्म्स है, टाइम्स
इट्स इनिशियल स्पीड, व्हाट वाज इनिशियल स्पीड। भाई ये तो 9th 10th वाला MCQs लग रहा है। आप स्पीड का आई थिंक फार्मूला इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है तो VI ऐसे ही है ना, VI फाइंड करनी है, VF गिवन होगी, जो भी करें आप लोग। चलें, आप लोगों को ज़्यादा पता है। हाउ कैन द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बी ज़ीरो एंड येट द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वेयर्ड करंट नॉट बी ज़ीरो। क्यों भाई, रीज़न बताओ, हाउ, कैसे। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी, आई थिंक यही होगा। देन वाई आर वी नॉट एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन डार्क रूम। डार्क रूम में भाई हम क्यों नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स को, ये आपने बताना है। ठीक है, आप लोग किस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं, अपने हैंडआउट्स ओपन करें PDF फॉर्म में, यानी सॉफ्ट कॉपी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ पेपर, आप वहाँ पर ना टॉपिक सर्च करते जाएं, कंट्रोल F करके ना टॉपिक्स को सर्च करते जाएं और वहीं पर याद करते जाएं। आपको कहीं लिखने की ये क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, साथ ही ओपन करें और साथ ही करते जाएँ। A vessel is filled with gas at some equilibrium pressure and टेम्परेचर लग रहा है। Can all gas molecules have same speed? बताओ भाई सेम होगी कि नहीं। कॉपर टेलीफोन वायर हैज़ एसेंशियली नो सैग बिटवीन पोल्स 35.0 मीटर। ज़रूरी नहीं है आपको 35.0 दे दें, हो सकता है कुछ और दे दें। part of winter day when the temperature is -20 degree centigrade, how much longer is the wire on a summer day when? समर डे में कितनी रखनी चाहिए? वैसे तो कहते हैं समर डे में मेरे ख्याल में मेल्ट हो जाती है, इस तरीके से वायर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा कम ऐसे करनी पड़ती है। अच्छा, some scientists estimate that there will be 3 to 10 right in the I think ये word आपने अगर किया हो तो पता होगा, in earth surface why. Okay, is it true to consider torque वाला भी यूनिट as force? explain, क्या कर सकते हो torque को force? A torque that causes काउंटर क्लॉकवाइज एक्सेलरेट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, टॉर्क वाला आप कर लें टॉपिक, तब आपको ये भी समझ आ जाएगी। तो हमारा जो है, मैंने आपसे पेपर शेयर कर लिया, अब आपको पता भी चल गया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कीजिएगा, डोंट रिलाई ऑन पास्ट पेपर्स कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना आप लोगों ने। अपने पेपर्स भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।